कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बन सकती है, ताकि आपके लिए अप्रैल की स्ट्रेटजी आप अपनी क्लियर कर सको, साथ ही साथ जो भी आपके फ्यूचर स्ट्रेटजीज हैं आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर चाहते हैं आपकी 99.9 परसेंटाइल आए तो आपके मार्क्स 235 से 245 की रेंज में होने चाहिए। 28 जनवरी शिफ्ट 1 में फिजिक्स करने लायक थी, थोड़ी सी मॉडरेट थी, लेकिन केमिस्ट्री इस बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो जेईई मेंस 2026 जनवरी सेशन ख़त्म हो चुका है और अब एक ही सवाल उठता है कि सर कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनेगी। तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं जतिन कपूर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर दी है एनटीए ने और उसके हिसाब से मैं कुछ अपनी एनालिसिस कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बन सकती है, ताकि आपके लिए अप्रैल की स्ट्रेटजी आप अपनी क्लियर कर सको, साथ ही साथ जो भी आपके फ्यूचर स्ट्रेटजीज हैं आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 21 जनवरी पहला दिन मेंस जनवरी अटैम्प्ट का, उस दिन कितने परसेंटाइल पे शिफ्ट 1 में क्या मार्क्स बनेंगे। तो ऐसा देखने को मिला, बच्चों से बात हुई तो पता लगा कि जो फिजिक्स है वो मॉडरेट आया था। केमिस्ट्री इस बार थोड़ा सा लेंथी और मॉडरेट था। पिछले टाइम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे वैसे आपके क्वेश्चन इस बार नहीं आए हैं, थोड़ा लेंथी इस बार के पेपर बने हैं। और मैथ अगेन लेंथी ही आया है। तो 99.9 परसेंटाइल अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपके मार्क्स 222 से 228 की रेंज में आने चाहिए। अगेन ये सारी बेटा प्रोबेबिलिटी है और 5 से 10% का ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप 99 परसेंटाइल चाहते हैं तो 165 से 170 मार्क्स की रेंज में होना चाहिए। 95 परसेंटाइल 101 से 105 पे आने की संभावना है। अगर हम सेम डे पे सेकंड शिफ्ट देखें तो अगेन इसमें जो आपका फिजिक्स आया है वो आसान रहा, लेकिन मैथ अगेन डिफ़िकल्ट था और लेंथी था। साथ ही साथ केमिस्ट्री भी मॉडरेट रही, लेंथी रही, पिछले साल की तरह आसान नहीं आई है। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि आपको 99.9 परसेंटाइल अचीव हो तो आपके मार्क्स 235 से 245 के आसपास होने चाहिए। साथ ही साथ 99 परसेंटाइल आपको 175 से 180 में मिलने की संभावना है। 95 परसेंटाइल 120 to 125 पे मिल सकती है। अगर हम नेक्स्ट डे की तरफ चलें 22 ऑफ जनवरी शिफ्ट 1, ऐसा देखने को मिला कि इस बार फिजिक्स इजी आया है। लास्ट जो भी 21 की शिफ्ट रही है वैसा नहीं रहा, करने लायक था, फिजिक्स हो जाता बच्चों से। केमिस्ट्री लेकिन डिफ़िकल्ट आया है। मैथ अगेन मॉडरेट से और लेंथी था। अगर यहाँ पर चाहते हैं आपकी 99.9 परसेंटाइल आए तो आपके मार्क्स 235 से 245 की रेंज में होने चाहिए। 99 परसेंटाइल आप अचीव कर पाएंगे अगर 170 to 180 नंबर हों। साथ ही साथ 95 परसेंटाइल आपकी 120 to 130 के आसपास बनने के चांसेस हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें कि सेकेंड शिफ्ट सेम डे पे क्या रहा, तो इस बार फिजिक्स शिफ्ट 1 की तरह आसान नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट था। केमिस्ट्री और मैथ डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में आए। यहाँ पर 99.9 परसेंटाइल आपकी बनेगी अगर 220 to 230 मार्क्स के आसपास अगर आप हैं। साथ ही साथ 99 परसेंटाइल 160 to 170 मार्क्स पे बनने के चांसेस हैं। 95 परसेंटाइल 115 to 120 मार्क्स पे होने के संभावना है। अगर हम नेक्स्ट डे देखें 23 ऑफ जनवरी शिफ्ट 1, तो ये शिफ्ट आसान नहीं रही है पुरानी शिफ्टों की तरह। रिलेटिवली ये शिफ्ट डिफ़िकल्ट ही रही है। इजीली क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा था। तो फिजिक्स डिफ़िकल्ट, केमिस्ट्री मॉडरेट था बट अगेन लेंथी था, मैथ भी डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में आई है। यहाँ पर 99.9 परसेंटाइल आपकी बन पाएगी अगर आप 220 से 230 मार्क्स के आसपास हैं। 99 परसेंटाइल की संभावना 165 से 175 है। 95 परसेंटाइल 110 to 120 के आसपास आपकी बन सकती है। अगर हम नेक्स्ट शिफ्ट की बात करें सेम डे, तो देखने को मिला कि अगेन सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है। 23 ऑफ जनवरी के दोनों ही शिफ्ट आसान नहीं आई थी, बच्चों को समय लग रहा था क्वेश्चन करने में और इजीली आंसर्स नहीं आ रहे थे। तो फिजिक्स अगेन डिफ़िकल्ट, मैथ भी डिफ़िकल्ट, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, करने लायक थी बट लेंथी थी, समय लग रहा था। यहाँ पर अगर आप 99.9 परसेंटाइल चाहते हैं
तो आपके मार्क्स 220 टू 230 के आसपास आने चाहिए। साथ ही साथ 99 परसेंटाइल 165 टू 175 की रेंज में, 95 परसेंटाइल 110 से 120 तक आपकी आ सकती है। अगर हम नेक्स्ट चले 24 जनवरी शिफ्ट 1 में, तो फिजिक्स इस बार मॉडरेट थी, केमिस्ट्री मॉडरेट से लेंथी थी, मैथ भी मॉडरेट से लेंथी थी, कुछ बहुत ज़्यादा इजी नहीं आया है। ऑन एन एवरेज अगर हम कहें कि जो पेपर था वो मॉडरेट टू लेंथी की कैटेगरी में था। आप अगर 99.9 परसेंटाइल अचीव करना चाहते हैं तो 230 टू 240 मार्क्स के आसपास होने चाहिए आपके। 99 परसेंटाइल 170 टू 180 के आसपास आ जाएगी। 95 परसेंटाइल इस बार 115 से 125 की रेंज में आपके आने के चांसेस हैं। 24 जनवरी में अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें, अभी जो सेकेंड शिफ्ट है इसमें ओवरऑल पूरा ही पेपर आपका आसान नहीं रहा है, डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में ही इसको रखा जाएगा। इसमें अगर आप 99.9 परसेंटाइल चाहते हैं तो 225 से 235 मार्क्स होने चाहिए। 99 परसेंटाइल मिलने की संभावना है 175 से 185 मार्क्स पे। साथ ही साथ 95 परसेंटाइल 125 टू 135 पे मिलने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें 28 जनवरी शिफ्ट 1 की, 28 जनवरी शिफ्ट 1 में फिजिक्स करने लायक थी, थोड़ी सी मॉडरेट थी, लेकिन केमिस्ट्री इस बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आई है, साथ ही साथ लेंथी भी थी, और मैथ मॉडरेट एंड लेंथी की कैटेगरी में रखने के चांसेस हैं। इसमें अगर आपको 99.9 परसेंटाइल अचीव करनी है तो 220 से 230 मार्क्स के आसपास आ सकती है। 99 परसेंटाइल 170 टू 180 अगेन, देन 95 परसेंटाइल 115 टू 125 पे आने के चांसेस हैं। और अगर हम नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलें, सेम डे नेक्स्ट शिफ्ट एंड द लास्ट एग्ज़ाम ऑफ जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट, तो ये एग्ज़ाम में फिजिक्स काफ़ी इजी पूछी गई, केमिस्ट्री मॉडरेट से लेंथी, मैथ अगेन मॉडरेट से लेंथी। तो इन जनरल अगर कहें तो पूरा जो एग्ज़ाम है आपका वो मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा बच्चों को। 99.9 परसेंटाइल आपको 225 टू 235 की रेंज में मिल सकती है। 99 परसेंटाइल 170 टू 180 की रेंज में मिल सकती है। 95 परसेंटाइल के लिए 125 टू 135 आपको मार्क्स अचीव करने होंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी ताकि आप अपने मार्क्स से परसेंटाइल डिसाइड कर पाएँ और अपना फ्यूचर में जो भी आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं, चाहे एडवांस का या फिर आपका नेक्स्ट सेशन जो होगा अप्रैल में, उसका आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। आई होप इसने हेल्प किया होगा। ये उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गए होंगे और आप फ्यूचर में जो आप चाहते हैं आपको वो मिले। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। कीप डूइंग गुड वर्क।